एक समय की बात है। एक नगर में आनंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। आनंद को हमेशा लगता था कि उसकी सारी मुश्किलों का कारण बाहर की परिस्थितियां हैं। कभी पड़ोसी, कभी काम का तनाव, कभी घर का माहौल। वह हर बात पर कह देता, कसम से ये परिस्थितियां ही मुझे पाप करवाती हैं। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरी जैसी परिस्थिति किसी की हो तो वह भी पापी बन जाए। आप समझ नहीं रहे, मेरा पड़ोसी, मेरा ऑफिस, मेरे रिश्तेदार सब गलत हैं। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने शांत आवाज में कहा, आनंद, कोई परिस्थिति किसी को पापी नहीं बनाती। पाप की इच्छा पहले से मन में होती है, परिस्थिति केवल अवसर देती है। योग्य शिक्षक वही है जो सही समय पर पाठ पढ़ाए। परिस्थितियां भी वही शिक्षक हैं। आनंद कुछ समझा, कुछ नहीं। गुरु ने उदाहरण दिया, जैसे मकड़ी जाला किसी बाहर की सामग्री से नहीं बनाती, वह अपनी भीतर की शक्ति से धागा निकालती है। उसी प्रकार भगवान ने संसार को बाहर से नहीं बनाया, वे स्वयं ही संसार बन गए। इसलिए इस संसार में कोई त्रुटि नहीं है, सब कुछ परफेक्ट डिजाइन है। हर परिस्थिति हमारे अंदर सुधार करने के लिए भेजी जाती है। लेकिन गुरुदेव, मेरा पड़ोसी तो बहुत ही खराब है। मतलब बहुत खराब? आनंद ने कहा। गुरु हंसे, बिल्कुल होगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी भी क्रोध बाकी है। जब तक तुम क्रोध पर विजय नहीं पाते, तब तक भगवान ऐसे पड़ोसी भेजते रहेंगे जो तुम्हारा तापमान बढ़ाएं। जैसे ही तुम अंदर शांत हो जाओगे, पड़ोसी चाहे जैसा हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब विद्यार्थी पाठ सीख लेता है, शिक्षक बदल जाता है। अब आनंद धीरे धीरे बात समझने लगा। गुरु आगे बोले, लोग कहते हैं वे परिस्थितियों से युद्ध कर रहे हैं, पर यह सबसे बड़ी नासमझी है। युद्ध बाहर से नहीं, अंदर के मन से होता है। मन बदल जाओ तो बाहर की परिस्थिति अपने आप अनुकूल हो जाती है। क्यों गुरुदेव? आनंद ने पूछा। गुरु बोले, सांसारिक कष्ट भी ईश्वर की डिजाइन का हिस्सा हैं। जैसे एक माँ बच्चा चाहे जितना समझाए कि मोमबत्ती मत छूना, बच्चा एक दिन छू लेता है। दर्द मिलता है, पर सबक भी मिलता है। भगवान भी हमें कर्म करने का अवसर देते हैं और उसके फल से ही हम सीखते हैं। इसी से आत्मा की उन्नति होती है। फिर गुरु ने 2 उदाहरण दिए। एक आदमी गरीब है पर हमेशा गाली देता है। भगवान चाहते हैं वह कर्मठ बने, इसलिए उसकी स्थिति उसे गाली देना छोड़ने का अवसर देती है। दूसरा आदमी अमीर है पर स्वास्थ्य खराब, क्योंकि उसने अपने शरीर पर नियंत्रण ही नहीं सीखा। ईश्वर चाहते हैं कि वह यह पाठ सीखे। हर परिस्थिति हमें ऊपर उठाने के लिए आती है। आनंद की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे वर्षों की धुंध हट गई हो। वह बोला, गुरुदेव, तो समस्या पड़ोसी नहीं, ऑफिस नहीं, परिवार नहीं, समस्या मेरा अपना मन है? गुरु ने सिर हिलाया। हाँ, संसार प्रथम गुरु है। और जब भीतर का मन ठीक हो जाए, बाहर की हर परिस्थिति ईश्वर रूप लगने लगती है। जो बदलना चाहिए वह परिस्थिति नहीं, तुम्हारा मन है। उस दिन से आनंद ने निर्णय कर लिया, वह अब बाहर नहीं, अंदर लड़ाई लड़ेगा। धीरे धीरे उसका क्रोध कम हुआ, सहनशीलता बढ़ी, सोच बदली और सचमुच दुनिया भी उसे बदली बदली दिखने लगी। जैसे ही उसने अपने मन को जीतना शुरू किया, परिस्थितियों ने भी उसके सामने हार मान ली। परिस्थितियां हमें पापी नहीं बनाती, पाप की इच्छा पहले से भीतर होती है। संसार ईश्वर रूप है और हर परिस्थिति एक शिक्षक है। बाहर युद्ध नहीं करना, अंदर के मन से युद्ध करो। मन सुधर जाए तो संसार सुधरा हुआ दिखेगा। जीवन का हर कष्ट सीखने और ऊपर उठने का अवसर है।